Hello everyone. Today in the E-class of Sanskrit, we are going to learn chapter 6, Kashtakhanda, means a piece of wood. Students, in our old age education system, students used to live in Gurukul for studies and they lived with Guru whole day. So Guru used to preach the students at any time and any place. As a result, a student used to get a chance to get knowledge sometimes naturally or sometimes suddenly. Today also, this tradition has been preserved in Gurukuls and Pathshalas following old age method of teaching and learning of Sanskrit. One of such incidents is presented here in this lesson. Guru, while moving on the bank of a river with his student, suddenly watches a piece of wood floating on the water in the river. At once, Guru's sharp intellect becomes active to impart very important knowledge to his student. The knowledge preached by Guru to his student is very applicable even today. In this chapter, the piece of wood is compared with human being and our life is like a river and our family is the current or the flow of river water and this world is like ocean of happiness where the piece of wood has to reach. Here, Guru also preached about the four obstacles arising in our life to prevent us by reaching the ocean of the happiness. So students, before the translation, let us understand the story of this chapter. इस पाठ में गंगा के किनारे एक गुरु अपने शिष्य के साथ टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, तभी नदी के पानी में उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है और उस तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े को दिखाते हुए वो अपने शिष्य से कहते हैं कि देखो, अगर इसके रास्ते में चार प्रकार की बाधाएं जैसे किनारे के साथ संलग्नता, अधिक भार होने के कारण जल में डूब जाना या तो आवर्तपात यानी व्हर्लपूल में फंस जाना और नदी के पानी से बिछुड़ जाना, इस तरह के चार विघ्न ना आए तो ये जरूर इस सुख रूपी समुद्र में पहुंच जाएगा। गुरु ने आगे शिष्य से कहा कि हम सब मनुष्य भी इस लकड़ी के टुकड़े के समान ही हैं और हमारा जीवन नदी के समान। हमारा परिवार जो है वो प्रवाह के रूप में है जहां पर स्नेह और प्रेम का जल बहता है और हमारा परिवार इस लकड़ी के टुकड़े को अपने इस करंट और फ्लो जो कि उसे प्रेम के रूप में प्राप्त होता है, उसके सहारे सुख रूपी संसार के समुद्र में पहुंचाने में बहुत सहायक होता है। किंतु अगर चार तरह के विघ्न उसे ना रोके तो जीवन में किस तरह के ये विघ्न होते हैं, ऐसा जब शिष्य ने पूछा तो गुरु ने कहा कि नदी के रूप में उसके जो किनारे हैं वो विघ्न के रूप में होते हैं और ये किनारे हमारे जीवन में अधिक भोजन, अधिक निद्रा और भय के रूप में होते हैं। अगर इनकी अधिकता हमारे जीवन में होती है तो हम कभी भी सुख रूपी समुद्र में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम हमेशा खाने में, सोने में और भय आदि प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं और ये हमें रोक लेते हैं और सुख रूपी समुद्र में पहुंचने नहीं देते। उसके बाद गुरु ने दूसरा विघ्न बताते हुए कहा कि सामाजिक व्यवहार वह हर एक व्यक्ति के जीवन में जरूरी होता है, किंतु सामाजिक व्यवहार अगर हम अपनी शक्ति के बाहर जाकर करते हैं तो वह हमेशा विघ्न के रूप में होता है और उसके भार तले व्यक्ति पानी में डूब जाता है और सुख रूपी समुद्र में नहीं पहुंच पाता। तीसरे विघ्न के विषय में बताते हुए गुरु कहते हैं
वाइन या शराब पीना, जुआ खेलना, तंबाकू खाना, चोरी इत्यादि कार्य भी मनुष्य के जीवन में आवर्तपात मीन्स वर्लपूल के समान होते हैं। और एक बार कोई व्यक्ति इन वर्लपूल में फंस जाए या इन आदतों के चक्र में फंस जाए तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। भले ही व्यक्ति उनसे बाहर आने का सतत प्रयत्न करता रहे, किंतु ये व्यक्ति इन व्यसनों में इस तरह फंस जाता है कि उसे लगता है कि वो घूम रहा है, किंतु वह अपने ही स्थान पर तैरता रहता है। और ऐसे व्यक्तियों की प्रगति हमेशा बाधित हो जाती है और वो कभी भी इस संसार रूपी सुख के समुद्र में नहीं पहुंच पाता। चौथा विघ्न बताते हुए गुरु कहते हैं कि परिवार से अलग हो जाना, यानी नदी के जल से अलग हो जाना है। कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार में रहकर सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, किंतु जब परिवार को उसकी आवश्यकता हो और वह परिवार को छोड़कर चला जाता है, क्रोध के कारण या स्वार्थ के कारण अपने परिवार के सदस्यों से विमुख हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सुख रूपी समुद्र में, इस संसार के सुख रूपी समुद्र में पहुंच नहीं सकता और ना ही उसे कभी ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है और वह उनका आनंद नहीं उठा पाता। तो गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति इन चारों विघ्न यानी नदी के किनारों से सट जाना या उनसे स्टक हो जाना, और वो है अधिक भोजन, निद्रा और भय में संलग्न हो जाना, या तो सामाजिक व्यवहारों में बहुत अधिक संलग्न हो जाना, या फिर शराब पीने, जुआ खेलने, तंबाकू खाने, चोरी करने जैसे विघ्न में फंस जाना या बुरी आदतों में फंस जाना और अपने परिवार से विमुख हो जाना या अलग हो जाना। इन चारों विघ्नों से जो अपने आप की रक्षा करता है, वही व्यक्ति इस संसार रूपी ज्ञान और सुख से पूर्ण समुद्र का आनंद प्राप्त कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी चैप्टर 6 काष्ठखंड A piece of wood. Students, in this chapter, two very important topics for short notes are: first, the obstacle for a piece of wood to reach the ocean and the obstacles falling in the Avat path, means whirlpool. Both are very important for your examination. You have to note down these two topics in your notebooks and translation of this chapter also. For the translation of the chapter, please refer the PPTs and note down in your notebook. Thank you.